चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में अमूल बनास डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आज से हड़ताल पर महाराष्ट्र के 8000 डॉक्टर, अस्पतालों में काम ठप, मरीजों को होगी भारी दिक्कत। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मंदिरों से भी लेगी टैक्स, बीजेपी बोली कहीं और इस्तेमाल होगा पैसा। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का इंतजार खत्म, 28 फरवरी को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। विधानसभा में बोली भाजपा सरकार, कहा 108 मजार तोड़े गए, घूम ही रहा है बुलडोजर। आंदोलन के बीच किसान की मौत पर भड़के प्रताप सिंह बाजपा, हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। राहुल गांधी ने कहा इतिहास एक दिन बीजेपी से किसानों की हत्या का हिसाब जरूर मांगेगा। राकेश टिकैत बोले 26 फरवरी को हम ट्रैक्टर दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकालेंगे। राजेश मिश्रा ने खोला मोर्चा, कहा देश को जातियों में बांट रहे राहुल गांधी। राजनाथ सिंह बोले कांग्रेस वादा करके भूल जाती है लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती है। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिग्विजय सिंह बोले दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत। राहुल गांधी का दावा, बोले हिंदुस्तान के विकास के लिए जातीय जनगणना होगा क्रांतिकारी कदम। सीएम ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें, एसटीआईओ की टीम आज जाएगी संदेश खाली। पीएम मोदी बोले दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत, बढ़ानी है आर्थिक शक्ति। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ी। राकेश टिकैत का बयान, कहा अगर किसानों को रोका गया तो चुनाव में कोई भी भाजपा नेता गांव में घुस नहीं पाएगा। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन के बाहर किया हंगामा, बिहार में भी एमएसपी लागू करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, पीएम मोदी पर लगा चुके हैं आरोप। अब 17 साल के युवा एडवांस में कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई। गन्ने की एमएसपी बढ़ाने पर बोले पीएम मोदी, कहा किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। सीबीआई छापेमारी पर सत्यपाल मलिक बोले तानाशाह से कह दो किसान का बेटा हूं, इन छापों से नहीं डरता, मैं किसानों के साथ हूं। एनएसपी खाते में आधार वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था। सीएम खट्टर का कांग्रेस पर तंज, राम मंदिर को लेकर कहा अच्छी बात हुई तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत। मंदिरों पर इनकम टैक्स के फैसले से भड़की बीजेपी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बताया हिंदू विरोधी। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा हमारे एक किसान की महीने की आमदनी झाड़ू लगाने वाले से भी कम है। भारत में अपना मोबाइल ब्रांड बनाने की तैयारी में सरकार, आईटी मंत्री वैष्णव ने बताया प्लान। 2027 तक भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान जर्मनी को देगा मात, जेफरिन की भविष्यवाणी। राजस्थान में भाजपा कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनावों पर मंथन। यूपीआई स्कैम के जरिए ग्राहकों का बैंक खाता खाली कर रहे साइबर ठग, आईसीआईसीआई बैंक ने जारी की चेतावनी। सत्यपाल मलिक बोले मेरे घर पर सीबीआई छापा मार रही है लेकिन उन्हें 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किरण चौधरी का खट्टर सरकार पर निशाना, कहा सबका साथ सबका विकास नारा देने से काम नहीं हो जाता। बिहार में दूसरे दिन भी सस्ता हुआ पेट्रोल, यूपी में बढ़े दाम। नू हिंसा मामले में कांग्रेस एमएलए मानम खान की बढ़ेगी मुश्किलें, हरियाणा पुलिस ने यूएपीए के तहत लगाए आरोप। ऐश्वर्या राय के खिलाफ बयानबाजी पर भड़की बीजेपी, कहा राहुल गांधी ने किया कर्नाटक की जनता का अपमान। 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी, सर्द हवाएं बढ़ाएगी कपकपी। संदेश खाली कांड को लेकर सियासी हलचल जारी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी में सपा कांग्रेस आई साथ तो ओवैसी की पार्टी बोली मुसलमान नहीं है बेवकूफ। मुंबई दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिंदे और फडणवीस ने वर्षा में किया स्वागत। अनुराग ठाकुर का दावा, कहा प्रदर्शनकारी किसान हमारे भाई, बातचीत के लिए तैयार सरकार।
मणिपुर में 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों की संख्या में गिरावट। पिछले 5 साल से 5,000 कम छात्र दे रहे परीक्षा। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की हिंदू जन आक्रोश रैली कैंसिल, पुलिस ने नहीं दी परमिशन। डिंपल यादव का बयान, कहा लोग भाजपा के साथ दिखाई देंगे लेकिन वोट इंडिया गठबंधन को करेंगे। आंदोलन के बीच हरियाणा में किसान की मौत पर घिरी सरकार। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया लोकतंत्र की हत्या। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर सीएम मान ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में बन गई कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात, सीटों के बंटवारे पर लगी मुहर। पानी के बढ़े बिल को लेकर सीएम केजरीवाल ने आज बुलाई बड़ी बैठक। मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को 2025 से 26 तक जारी रखने का फैसला किया। पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति बनेंगे आसिफ अली जरदारी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा 7वां समन। अर्जुन मुंडा बोले सरकार किसानों से फिर बात कर सकती है, समाधान निकालेंगे। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जगह ओलावृष्टि के साथ बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता। किसान आज चंडीगढ़ देहरादून हाईवे को करेंगे जाम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर शहर पहुंचे राहुल गांधी, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बनाए गए अध्यक्ष। केजरीवाल को ईडी के 7वें समन पर भड़की अतीशी, कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का बदला लेने की कोशिश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के 1500 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। संयुक्त किसान मोर्चे की बड़ी बैठक, आज रेवाड़ी टोल प्लाजा बंद करेंगे किसान। संदेश खाली की पीड़िताओं से मिलने बंगाल जाएंगे पीएम मोदी, बैकफुट पर ममता बनर्जी। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा गरीबों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी सांसद ने की स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ, कहा वो है हमारे स्टार प्रचारक। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का नारा, कहा फिर एक बार मोदी सरकार, नया गीत भी हुआ लॉन्च। आंदोलन के बीच पीएम मोदी का संदेश, कहा छोटे किसानों की जिंदगी बेहतर करना है। किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी ने किया ऐलान। टीएमसी अब कांग्रेस को 2 की बजाय 5 सीटें देने को तैयार। रुपया शुरुआती कारोबार में 4 पैसे की बढ़त के साथ 82 रुपये 92 पैसे प्रति डॉलर पर। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मयूरभंज जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस ने कहा भाजपा सरकार ने आर्थिक आतंकवाद शुरू किया, हमारे खातों पर डाका डाला गया। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन ठप, 387 मार्गों पर यातायात बंद।